थाईलैंड कंबोडिया जंग में कूदे अमेरिका और चीन। थाईलैंड ने अमेरिका चीन को लताड़ा। सैन्य तनाव और युद्ध 21वीं सदी की दुनिया की हकीकत बन चुकी। पहले रूस यूक्रेन के बीच युद्ध, उसके बाद इजराइल हमास जंग के बाद इजराइल ईरान वॉर, अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग छिड़ गई। मौजूदा हालात को देखते हुए हर छोटे से बड़े देश अपनी रक्षा प्रणाली को दुरुस्त और उसे मजबूत बनाने में जुटा है। दुनिया के किसी न किसी कोने में तनाव का माहौल बना हुआ है, तो वहीं अब थाईलैंड और कंबोडिया के जंग में तीसरे पड़ोसी की भी एंट्री हो गई है। और तो और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चीन के दोनों हाथों में क्यों और कैसा लड्डू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ तरुण चौधरी। दक्षिण पूर्व एशिया के दो देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच गुरुवार 24 जुलाई को शुरू हुआ संघर्ष और भड़क गया है। दोनों ओर से छोटे हथियारों, तोप और रॉकेट से हमले किए गए थे, लेकिन शुक्रवार 25 जुलाई को इस जंग ने भयानक रूप ले लिया जब थाईलैंड ने कंबोडिया पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच झड़प में अब तक लगभग 27 लोग मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर आम नागरिक हैं। इस बीच तीसरे पड़ोसी देश चीन की इस जंग में एंट्री हो गई है। हालांकि चीन की ये एंट्री जंग को भड़काने नहीं बल्कि उसे शांत कराने के मकसद से हुई है। चीन दोनों ही देशों का पड़ोसी और खासम खास व्यापारिक साझेदार रहा है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष में कमी लाने का आह्वान किया है और इस बात की पुष्टि की है कि 24 जुलाई को अचानक सीमा पर हुए संघर्ष के बाद बीजिंग दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। बीच में कूदा चीन। चीन के सरकारी स्वामित्व वाले सीसीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत फू कांग ने कहा कि चीन दोनों पक्षों के बीच संवाद को सुगम बनाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और उम्मीद करता है कि स्थिति जल्द से जल्द स्थिर हो जाएगी। फू ने साक्षात्कार के दौरान दोनों देशों से संयम बरतने और स्थिति को शांत रखने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, कंबोडिया और थाईलैंड न केवल चीन के अच्छे पड़ोसी हैं, बल्कि एक दूसरे के मित्रवत पड़ोसी और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं। फू ने कहा, आसियान के शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेदों को सुलझाने की एक पुरानी परंपरा रही है और हमें उम्मीद है कि इस हमले में एक बार फिर शांति स्थापित होगी। सीमा पर लंबे समय से विवाद। बता दें कि थाई और कंबोडियाई सेनाओं के बीच गुरुवार 24 जुलाई को सीमा पर झड़प हुई, जिसमें तोपखाने और रॉकेटों से गोलीबारी की गई थी। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मुख्यतः प्राचीन मंदिरों के पास विवादित क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। बुधवार 23 जुलाई को सीमाई इलाकों में बारूदी सुरंग में विस्फोट होने के बाद से दोनों देशों के बीच नया संघर्ष शुरू हुआ है। इस विस्फोट में 5 थाई सैनिक घायल हुए थे। चीन ने की एडवाइजरी जारी। बढ़ते संघर्ष के बीच थाईलैंड और कंबोडिया दोनों जगहों पर चीन के दूतावासों ने अपने नागरिकों को विवादित सीमा के पास न जाने की चेतावनी देते हुए परामर्श जारी किए हैं। थाईलैंड के रक्षा मंत्रालय के अनुसार गुरुवार 23 जुलाई से सीमा पर कम से कम 6 इलाकों में गोलीबारी हुई है। कई मीडिया संस्थानों ने बताया है कि थाईलैंड ने अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करके हवाई हमले किए हैं। चीन की दोनों देशों से साझेदारी। थाईलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संधि सहयोगी है। हालांकि उसने हाल के वर्षों में चीन से हथियारों की भारी खरीद की है। दूसरी तरफ चीन रक्षा मोर्चे पर थाईलैंड और कंबोडिया दोनों पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पाकिस्तान और सर्बिया के बाद थाईलैंड चीन से हथियार खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। हाल के वर्षों में उसके प्रमुख सैन्य आयात में चीनी हथियारों का हिस्सा लगभग 44% है। कैसे है चीन के दोनों हाथों में लड्डू। कंबोडिया न केवल चीनी हथियारों का एक प्रमुख खरीदार है, बल्कि दोनों देशों ने मजबूत रक्षा संबंध भी बनाए हुए हैं। दोनों देशों ने 2018 से कई संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं, जैसे कि गोल्डन ड्रैगन अभ्यास। कंबोडिया ने कथित तौर पर चीन को रीम नौसैनिक अड्डे तक पहुंच दे रखी है, यानी चीन के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर दोनों पड़ोसी लड़ते हैं तो उनका रक्षा निर्यात बढ़ता है और अगर उसकी बात मानकर शांति के रास्ते पर चलते हैं तो आसियान देशों में उसका सिक्का और जम सकता है। इस समूह में चीन सबसे बड़ा और ताकतवर देश है। एशियन दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 10 सदस्य देश शामिल है। इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। फिलहाल मलेशिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है। लिहाजा इन सब के बाद इन दो देशों के बीच में आने की कोशिश करने वाले अमेरिका को ही नहीं बल्कि चीन तक को साफ साफ कह दिया है कि उनको किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका और चीन जैसे इतने ज्यादा ताकतवर देशों को भी थाईलैंड ने साफ कह दिया है कि आप हमारे बीच में नहीं बोल सकते।
हम खुद सुलझा लेंगे। हालांकि बाद में मलेशिया का ऑफर स्वीकार कर लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या यह युद्ध विराम हो जाएगा या नहीं। आपका क्या सोचना है थाईलैंड के इस मुंहतोड़ जवाब को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।